हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर एच एस क्लासेस आपके अपने चैनल पर। और आज हम जो है बीएससी सेकेंड ईयर की री एग्ज़ाम की सॉल्यूशन डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी डिमांड आ रही थी और एक्चुअली हम पर टाइम नहीं मिलता। और मैं ना ही फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, केमिस्ट्री का हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं सारे आंसर दे सकूँ, ठीक है, और सही सही आंसर दे सकूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा, आज हम इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं आज का जो है सॉल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉन फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शंस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू 1000 वोल्ट इज। तो इसका भी आंसर है ए। अगर मैं आगे चलूँ नेक्स्ट वाला, डुएन एंड हंट लिमिट फॉर एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 25 kV। तो इसका आंसर भी हमारा ए ही होना चाहिए। और अगला है, मोस्ले लॉ इज कंसर्न्ड। जो मोस्ले लॉ है वो कंसर्न करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे, द एनर्जी ऑफ एन एक्स रे फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉन। तो वो आपसे एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटॉन्स की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर stationary orbit for hydrogen is r. The radius of second Bohr orbit is, that is 4r. D आंसर आएगा इसका। The change in wavelength of an X-ray photon when it is scattered through a angle of 90 degree by matter is given by, क्या कह रहा है? an angle of 90 degree of by matter is given by। तो इसका आंसर भी है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ of particle of mass m and energy E is। इसका आंसर आता है बी, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। तो 9 है, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे कमिंग फ्रॉम एक्स रे ट्यूब इज। तो इसका आंसर भी एक्सलेटिंग वोल्टेज बी। ए फोटोन in the beam has the same momentum as that of electron moving with speed 2 into 10 to the 5 meter per second. The wavelength of photon is। इसका क्या आएगा? वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, आप भी सोचिए, 10th क्वेश्चन है हमारा ये। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो एट stopping potential. According to quantum mechanics, if moving particle is equivalent to, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मूविंग पार्टिकल का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ वेव्स है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, बी। द among the following particle moving with the same velocity having shortest wavelength associated with it is। हमारे पास वो कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, और तो इसका आंसर आएगा अल्फा पार्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल एनर्जी चेंज बी मैक्सिमम। तो आंसर आएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज फाउंड इन
visible region, that is Balmer. The optical spectra is due to excitation of is due to excitation of that is innermost electron. इसका आंसर क्या आएगा? innermost electron. What is the value of screening constant for k alpha? That is B. And question number 19 पे बात करते हैं. The wave function which satisfies the time independent to Schrodinger wave equation, the probability is always 0. ठीक है. जब टाइम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, स्विचिंग एक्शन ऑफ टनल डायोड कैन बी एक्सप्लेन बाय टनल इफेक्ट. वेव फंक्शन इज ए स्केलर फंक्शन. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल विल बी, फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0. उसके बाद बात करते हैं द एनर्जी ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आर गिवन बाय. आंसर आएगा इसका ए, n plus 1/2 h nu naught. An electric charge q is placed at the center of cube of side L. The electric flux on its face will be. इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या है? एक L लंबाई के घन के केंद्र पर Q विद्युत आवेश रखा है, उसके किसी एक फलक पर विद्युत फ्लक्स होता है. तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा बी. और an alpha particle of energy 10 MeV is moving toward the potential barrier height 30 MeV. If the transition coefficient is 2 into 10 to the minus 2 minus 3 width of barrier will be. तो इसका आंसर अभी हमने नहीं किया है. ठीक है, तो आप इसको देखिएगा. और इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज विल बी. क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी. और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट. if we treat an हार्मोनिक ऑसिलेटर द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी पैराबोलिक बन जाएगा. उसके बाद 29 फाइंड द स्ट्रक्चर. फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रारेड बैंड कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग मॉलिक्यूल एज. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? वाइब्रेटिंग रोटेटर होना चाहिए इसका आंसर. 0 पॉइंट एनर्जी ई नॉट इज़ गिवन बाय. किसी की 0 पॉइंट एनर्जी जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. फॉर ए हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट इज फंक्शन ऑफ. जो डाइपोल मोमेंट है वो किसका फंक्शन होता है? दैट इज रिड्यूस्ड मास का. एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड बोथ इन एमिशन एंड एड्जॉर्प्शन. आंसर क्या आएगा इसका? बी आएगा. बी. ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं 33 पे. 33 पे क्वेश्चन मेरा आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ द सेम मॉलिक्यूल हैव. आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ द सेम मॉलिक्यूल हैव different reduced mass. Treating the molecule as a vibrating rotator for a given vibration transition rotational transition delta J is not equal to 1 given the one set. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? टी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. 2 लाइट सोर्स आर कोहेरेंट व्हेन. 2 लाइट सोर्स जो होती है वो कोहेरेंट होती हैं. उसके लिए क्या आएगा? देयर फ्रिक्वेंसी आर सेम एंड देयर फेज डिफरेंसेस
constant. The young experimenter setup is displaced from air and immersed in a interfringe width. जो उनकी इंटरफ्रिंज विड्थ है वो क्या बन जाएंगी, दैट इज डिक्रीज हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूँ तो फार्मूला ऑफ रिजॉल्विंग पावर, जो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, ये वाला। और द फिनोमिना विच प्रोड्यूसेस कलर इन सोप बबल्स, ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो सोप बबल्स के अंदर कलर प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरेंस। एंड फॉर ए लेज़र बीम, इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए, तो इसका भी अभी हम आंसर नहीं निकाल पाए हैं, देखिएगा आपको दी। द फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसका क्या है, फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डी होना चाहिए, म्यू साइन थीटा के बराबर। इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर ए स्लिट विड्थ डी, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। उसके बाद इन ए लेज़र बीम मिनिमम एंगुलर डाइवर्जेंस डिपेंड अपॉन बोथ लेमडा एंड डी पर डिपेंड करती है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इंडिकेट द दैट लाइट इज, किस पर डिपेंड करेगी, ट्रांसवर्स लाइट वेव पर। ठीक है, और फ्रेसनेल्स हाफ पीरियड जोन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय फेस, तो वो डिफर होता है बाई आपका बी पर। ठीक है, 44 का आंसर आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी नज़र आई थी इसलिए नहीं किया। और 46 है, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सर्कुलर डिस्क एट द सेंटर ऑफ द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, द इंटेंसिटी इज ऑलवेज, जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है, हमारा आंसर आ जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम डिपेंड, इस पर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिनोमिना ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज, ये इसका आंसर पोलराइजेशन होता है। ठीक है, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। द पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which it can form separate image to close object is called resolving power। ठीक है, तो इसका वैसे when unpaired electron is unpolarized light is incident on a calcite crystal, it is split into two refracted rays, the phenomena is known as double refraction। ठीक है, when light is incident on a plane of a transparent material at the angle of polarization, then the reflected and reflected beam are perpendicular to each other. Interference may be seen using two independent lasers. The grating formula is given by, तो इसका आंसर होना चाहिए ग्रेटिंग फार्मूला ए प्लस बी, जैसे ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका आंसर। द फिनोमिना विच एग्जिबिट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, ऐसा कौन सा फिनोमिना है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। ठीक, ए लेज़र ऑपरेट एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड अपर्चर इज 10⁻⁴ दिस, तो आंसर आएगा सी।
in the Michelson interferometer when the movable mirror is shifted by this। तो इसका आंसर है 5890 एंगस्ट्रॉन। द एक्सप्रेशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो दैट इज 1.22 लैम्डा बाई डी। उसके बाद निकोल प्रिज्म यूज्ड एज अ पोलराइजर। उसके बाद जोन्स मैट्रिक्स एज द ऑर्डर 2x2 की ऑर्डर होती है थिकनेस ऑफ, वेट प्लीज क्या हो गया, द थिकनेस ऑफ wave particle is given by d। n1 and n2 are number of atoms ground state and excited state respectively, then the population inversion is n1 is greater than n2। ठीक है। our laser is based upon the stimulated emission के ऊपर बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ लेजर वाज इन्वेंटेड आइंस्टीन है। ठीक। पल्स लेजर इज, तो पल्स लेज़र सेमीकंडक्टर को कहते हैं। और ए स्मॉल रॉड सस्पेंडेड फ्रॉम ए थ्रेड इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स पोजीशन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंडक्शन, द मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक। द रिलेशन बिटवीन यू नॉट और ई नॉट वैक्यूम्स, तो इसका आंसर आना चाहिए डी। ठीक है। और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल इज 2.5। द इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी इज 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 1 माइनस कर देंगे तो 1.5 आता है। तो इसका आंसर 70। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो दोनों ही होती है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल शेल आर, ये क्या होगा आपका, तो इसका आंसर भी शायद हम नहीं निकाल पाए थे। इसका आंसर भी नहीं निकाल पाए। और मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए फ्री स्पेस, गॉस लॉ इज एक्सप्रेस्ड बाई, बी आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंपोज्ड टू इक्वल मैग्नेटिक, द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक डिसअपियर एंड पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर होता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई इज लिंक्ड विद द कॉइल एट, क्या कह रहा है वो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आना चाहिए इसका आंसर। द इक्वेशन दिस म्यूजे रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर आना चाहिए सी। उसके बाद द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस्ड होती है वो एक्सीलरेटिंग चार्ज के अकॉर्डिंग। द रिलेशन बिटवीन डी ई एंड पी इज, डी एंड पी इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो इसका आंसर भी सी आएगा। और द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड डायमेंशनल इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी, इसका भी क्वेश्चन भी किया था हमने, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है। और द डाइलेक्ट्रिक द क्लॉसियस में कसौटी इक्वेशन इज, इसका आंसर आएगा बी। विच वन इज करेक्ट, तो इसका आंसर भी बी आना चाहिए। द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वे हैव, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं तो बहुत परमेबिलिटी रखते हैं वो। और द पॉइंटिंग वेक्टर एस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 86 का आंसर। ठीक है। 80 है द पॉइंटिंग वेक्टर एस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
The amplitude of dielectric and magnetic field are related to each other by relation. कौन से रिलेशन से वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं? तो वो है हमारे पास सी, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. लेंस लॉ इज अकॉर्डेंस लॉ ऑफ कन्वर्जन. तो दैट मीन्स एनर्जी, the energy of electromagnetic wave in vacuum is given by D. ठीक है. और the torque acting on the electric dipole P and electric field E is given by B. Then the electric field intensity inside a hollow conducting charge sphere will be 0. Lorentz force of electromagnetic field is B. As per Ampere law, the line integral of the magnetic field around a closed path is equal to. इसका क्लोज्ड पाथ जो है वो किसके बराबर आएगा, इसको पूछ रहा है वो आपसे. ठीक है, तो इसका आंसर भी बी है. और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम. तो इसका आंसर भी आपका सी होना चाहिए. उसके बाद है एक करंट ऑफ 5 एम्पियर बिकम 0.1 सेकेंड. तो इसका 100 वोल्ट आ जाएगा. द इक्वेशन जे इज इक्वल टू सिग्मा. तो स्टॉक्स लॉ होता है इसका आंसर. ए कॉइल ऑफ इंडक्शन 0.5 H इज कनेक्टेड टू, ये आपका 157 है आंसर इसका. और 100 mH coil carries current of 1 ampere. The energy stored in magnetic field is. तो इसका आंसर आएगा आपका सी. द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू. और आपका इसका आंसर आएगा मैक्सवेल. ठीक है, तो आप इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. तो आप लोग क्या करिए, इनको चेक कर लीजिए और लाइक करके ज़रूर जाइएगा और शेयर भी करके जाइएगा. और सब्सक्राइब तो छोड़िएगा ही नहीं अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो. थैंक यू.